हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था और बार बार बोलता हूँ कि मैं एक्चुअली कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो डिफ़िकल्ट हैं, जो लड़के अक्सर पूछते हैं या जिन्होंने पूछा है तो उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद और जो बहुत आसान क्वेश्चन हो मैं उनको स्किप कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख दें, चैप्टर नंबर एंड क्वेश्चन नंबर। मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करूँगा, ठीक है ना। उस पर वीडियो में बना दूँगा, लेकिन प्लीज़ आप उसको मतलब कि मेंशन कर देंगे तभी बना पाऊँगा मैं ऑब्वियसली। एंड अगेन आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड जस्ट लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 52 है। जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप पढ़ लें एक बार, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates on a vertical wall as shown। यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल, ये टेबल के एंड में एक वर्टिकल वॉल है, स्मूथ वर्टिकल वॉल। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल इज d, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लॉक का डिस्टेंस वॉल से वो d दे रखा है। अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E टुवर्ड्स राइट, दिस E, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया गया, इज स्विच्ड ऑन। तो जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, इस ब्लॉक पे चार्ज की हो तो उस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द राइट, है ना। ये राइट साइड में मूव करना शुरू कर देगा। इसके बाद क्या होने जा रहा है, एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन इफ एनी, अगर कोई कोलिजन होता है तो उसको बोला कि आप उसको इलास्टिक मानना। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि इज इट एसएचएम, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा या अगर ऑसिलेटरी होगा तो अब आप देखो एक्चुअली मोशन है कैसा है, इसको पहले एनालाइज करो। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो इस ब्लॉक पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू QE, है ना। ऑब्वियसली चूंकि चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड टुवर्ड्स राइट है तो फोर्स भी टुवर्ड्स राइट ही लगेगा। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो उल्टा फोर्स लगता, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से ये फोर्स लग रहा है, इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी टुवर्ड्स राइट में बोलूं अगर उसको एक्स एक्सिस मान रहा हूं तो इसके हिसाब से अगर न्यूटन्स लॉ लगा दूं मैं F इज इक्वल टू ma के हिसाब से, तो यहां से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू QE, तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और न्यूटन्स लॉ के हिसाब से दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से मुझे उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा, विच इज इक्वल टू QE बाई m, यानी जो ब्लॉक मूव करेगा तो उसका मोशन कैसा है, वो एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी इसकी जाहिर बात है कि यहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, बट इट विल स्टार्ट मूविंग विथ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेगा मूव करना, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो और ये इस एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप मालूम कर सकते हैं कि डी टाइम, ये जो डी डिस्टेंस है कितने देर में तय करके वो दीवार से टकराएगा, तो कोलिजन तो है, पक्की बात है। अब मुझे मालूम करना है कि कितनी देर में यहाँ टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, कह रहा है कि अगर कोलिजन है तो उसको इलास्टिक मानना। इलास्टिक कोलिजन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उसमें क्या होता है कि अगर वो रिजिड वॉल है तो जिस स्पीड से ब्लॉक कोलाइड करेगा उसी स्पीड से वहां से लौटेगा, यानी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। फिर उधर से लौटना शुरू करेगा उसी स्पीड से। अब देखिए है क्या, मुझे पहले, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, उसके बाद का मोशन क्या होगा, यानी इस साइड का जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है। अब जो भी टाइम लगे मैं उसको t1 टाइम मान लूंगा। लेकिन उसके बाद जब रिटर्न होना शुरू होगा तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एज्यूम करिए कि यहाँ पे उसकी स्पीड v है, v स्पीड से वो कोलाइड किया, तो जब वो रिटर्न होगा तो v स्पीड से रिटर्न होगा उस वक्त, यानी जस्ट आफ्टर कोलिजन जो उसकी स्पीड होगी v होगी, खाली डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर वेलोसिटी की बात करें तो टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी राइट साइड में है टुवर्ड्स द वॉल, और टकराने के फौरन बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। लेकिन जब उसके बाद ये मूवमेंट शुरू होगा, अब ब्लॉक का मूवमेंट इस साइड है ही नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो अभी भी राइट साइड, यानी फोर्स तो अभी भी राइट साइड ही लग रहा है। तो रिटर्निंग जो मोशन उसका है वो कैसा है, वो एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है, ये सोच लो आप। मोशन का डायरेक्शन अभी इधर हो गया, अभी इधर मोशन है, लेकिन याद रखिएगा फोर्स का डायरेक्शन अभी भी राइट साइड ही है, क्योंकि ये फोर्स अभी भी वही लग रहा है। चार्ज तो पॉजिटिव है, चार्ज तो नहीं बदला, चार्ज पॉजिटिव है, फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट ही है, तो फोर्स तो यही लगेगा अलोंग एक्स एक्सिस, और बॉडी इधर आ रही, फोर्स उधर लग रहा है। तो अल्टीमेटली बॉडी को रिटार्ड करना है या आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होगा, और करते करते फिर इसी पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा। यहाँ आने के बाद फिर वापस लौटेगा,
तो इसी मोशन को वो ऑसिलेटरी मोशन कहा गया है कि नहीं। लेकिन अब आपसे एक चीज, मैं टाइम तो निकालूंगा अभी, राइट, मतलब कि ये इस यहां से गया, जीरो से स्टार्ट हुआ, यहां आने के बाद उसकी स्पीड जो स्पीड है वी हो गई। जब रिटर्न जर्नी होगा तो उधर से आने में इसकी इनिशियल स्पीड वी है, और आते आते यहां उसकी स्पीड फाइनल जो होगी फिर जीरो हो जाएगी। मैं इसको वी डैश बोल रहा हूं। फिर जैसे ही रुकेगा ये फोर्स लगेगा, फिर उधर मोशन शुरू कर देगा, ये वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस तरह से वो ऑसिलेटरी मोशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद उसने पूछा कि आप ये बताओ कि ये एसएचएम है या नहीं। तो एसएचएम की जो क्वालिटी है या एसएचएम का जो कंडीशन है वो क्या है। एसएचएम के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि एसएचएम का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू दिस। उसमें एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा और उसका एक्सेलरेशन, पहली बात अगर एकदम आसानी से समझना चाहते हैं तो एसएचएम के केस में यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इट इज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स, इट इज प्रोपोर्शनल टू द displacement of the oscillating particle from the mean position and opposite directed। ये माइनस साइन बता रहा है कि opposite directed। तो इतनी बात होता है कि भाई एसएचएम का ये कंडीशन है, याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होने जा रहा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट इज वेरिएबल। और यहाँ जो एक्सेलरेशन आया वो देखो, इसमें क्या कोई चीज ये वेरी कर रही है क्या। एक्सेलरेशन में ये जो एक्सप्रेशन आया आपका, इसमें कौन सी चीज वेरिएबल है बताओ। चार्ज कांस्टेंट, फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। तो ये एक्सेलरेशन जो आ रहा है ये कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एसएचएम हो ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट एन एसएचएम। क्लियर है बिल्कुल। तो अब रहा सवाल कि जब एसएचएम नहीं तो फिर ऑसिलेटरी मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन है भाई, स्पीड कुछ खास टाइम पे वो बार बार अपने मोशन को रिपीट करेगा, तो इट्स काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, राइट। तो अब मुझे निकालना है कि वो कितने देर में उसने अपने जो पाथ है उसका उसने एक बार रोटेशन कंप्लीट कर लिया। तो दैट मींस स्टार्ट तो यहां से हुआ है, यहां से वो मूव करते करते यहां गया, फिर यहां से लौट करके यहां आ गया, एक मोशन, एक रोटेशन इसका कंप्लीट, माने एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, ये वॉल से कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद फिर उधर से रिटर्न हुआ, यहां आने के बाद फिर रुक गया। तो ये जाना और आना यहां तक, ये उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो इसी का मुझे टाइम निकाल के दे देना है, जो उसने पूछा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन, राइट। अब मैं वो निकालने जा रहा हूं कि कितना देर लगेगा जाने में। तो जाहिर देखिए जो मोशन की सिमेट्री से बता सकते हैं कि भाई जितने देर में जाएगा उतनी देर में लौटेगा। अगर मैं सिर्फ ये टाइम निकाल लूं, उसका डबल कर दूं तो आंसर हमें मिल जाएगा। क्लियर बिल्कुल। तो मैं निकालने जा रहा हूं कि स्टार्ट कर रहे हैं, इस साइड वाले मोशन के लिए मैं लिख रहा हूं। इस साइड के लिए इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, एक्सेलरेशन आपका दे रखा है, दिस इज क्यू ई बाई एम। डिस्टेंस आपका जो है एस बराबर, उसको मैं डी मान लूं, डी दिया ही हुआ है, मान के लो, डी दे रखा है इसमें। और अब मुझे मालूम करना है इस डेटा से कि कितने टाइम में ये डिस्टेंस डी कवर करेगा। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर होता है, ये वेल नोन काइनेमेटिकल इक्वेशन है, यू ऑल नो दिस। एस की वैल्यू मैं लिखूंगा डी, यू आपका 0 है तो ये 0 हो गया है ना, 0 होने के बाद ये टर्म 0 हो गया। Then you have half, acceleration is q e by m into t square। तो यहां से t की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज 2md, ये 2 भी इधर आ जाएगा, दिस इज 2md by qe अंडर रूट, ये t है। यानी इतने देर में पार्टिकल जो है, ये ब्लॉक जो है यहां से वॉल तक गया और इतनी देर में लौट के आएगा भी वो। सो द टाइम period of this oscillatory motion is 2 times t, that means this is 2 root 2md by qe। अब अगर इस 2 को अंदर ले जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना। रूट के बाहर अगर 2 है तो अंदर जाके 4 होने जा रहा है। तो ये आने के बाद इसका अंदर जाने के बाद 4 और फिर ये 2 पहले से मौजूद है, तो अंदर बचेगा क्या, इसका अंदर जाने में 4 into 2 8, दिस इज 8md by QE। So this is the time period of this oscillatory motion। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो कि सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि सर जाने का टाइम तो आपने निकाल लिया, गुड। आने का आप एग्जैक्टली सेम कैसे मान रहे हैं, आने का टाइम हो सकता है अलग हो। तो अगर ऐसा लग रहा है तो आप जरा चेक कर लो। चलो ये भी मैं उल्टा ही मान लेता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे डी पे आके ना रुकता है वो, ठीक है ना। तो आप एज्यूम कर लेते कि भाई यहाँ से जब वो वी चला था तो फिर उसके लिए मुझे वी निकालना पड़ेगा कि भाई टकराने से पहले उसकी स्पीड क्या थी, क्योंकि उधर से जो लौटा है
वो स्पीड मुझे मालूम होनी चाहिए। तो अगर कहीं कंफ्यूजन है कि सर आने का टाइम आपने सेम कैसे ले लिया, हालांकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज एग्जैक्ट सिमेट्री है ये पूरे मोशन में, तो सारा मोशन बिल्कुल क्लियर है। बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि सर ये आपने आने का टाइम सेम कैसे ले लिया, तो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके लिए करना क्या होगा, मैं अब आने का टाइम अलग से निकाल रहा हूँ। जाने का टाइम तो मैंने निकाल लिया, दिस वैल्यू इज फॉर द राइटवर्ड जर्नी। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आने का टाइम क्या लगेगा। तो आने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे v निकालना पड़ेगा कि ये टकराने से पहले जो है ब्लॉक की स्पीड क्या थी, क्योंकि लौटेगा जब वो तो इसी स्पीड से वो लौटना शुरू करेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे निकालना होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो u तो 0 है, मैं जाने के टाइम में निकाल रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मैं पता लगाने जा रहा हूँ कि टकराने से पहले यानी वॉल से जो उसका कोलिजन हुआ उससे जस्ट पहले उसकी स्पीड क्या है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो यहाँ से v जो आएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2a की वैल्यू क्या है QE/m इंटू d, ठीक है ना। इस स्पीड से वो उसका कोलिजन हुआ है, कोलिजन बिल्कुल इलास्टिक है तो इसी स्पीड से वो लौटना शुरू करेगा। तो अब क्या हुआ, देखिए इधर से जो मोशन शुरू हुई इनिशियल वेलोसिटी जो है अब इसकी ये v है, और मुझे नहीं पता कितनी दूर के बाद जाके वो रुकेगा, लेकिन जहाँ रुकेगा वही उसका टाइम है। तो ये भी आप चाहो तो निकाल सकते हो कि भाई कितनी दूर के जाने के बाद। तो अब इसको रिटर्न मोशन जो आप इस डैश मान लीजिए। बहुत कुछ मैं प्रूव कर रहा हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई आखिर डी डिस्टेंस पे आके क्यों रुकेगा, कैसे मालूम आपको। चलिए मैं एस डैश मान के निकाल रहा हूँ। रिटर्न के केस में इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो ये वाला है, ये v जहाँ मैंने निकाल रखा है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी भी राइट साइड है और वैल्यू वही है QE/m। ऑब्वियसली ये रिटार्डेड मोशन है। इसके हिसाब से अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ v फाइनल, जहाँ पे वो रुकेगा। देखता हूँ मैं एस डैश की वैल्यू क्या आती है। अगर d आ गया तब तो आप मान जाओगे ना कि टाइम वही लगेगा। अगर डिस्टेंस सेम ही रहा, एक्सेलरेशन भी सेम ही है, जाने का टाइम जो जस्ट कोलिजन से पहले का जो स्पीड था वही जस्ट आफ्टर स्पीड है, तो पहले मैं निकालना चाहूँ कि एस डैश की वैल्यू क्या है। इसके लिए मैं लिखूंगा vf स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए जर्नी ऐसे है तो फाइनल स्पीड तो 0 हो गया, तो मैंने 0 उसको कहाँ रुकना है मैंने निकाला u स्क्वायर। अब ये वाला है ये v जो वहाँ से चलेगा, तो उस वक्त की स्पीड ये है। इसका स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 2QED/m 2QED/m, ठीक है। अब देखिए प्लस 2as, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है और ये एक्सेलरेशन इधर है, यानी रिटार्डेड मोशन है, तो एक्सेलरेशन का जो साइन होगा वो माइनस होगा। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस 2a की वैल्यू पुट कर दीजिए QE/m, और ये हो गया s डैश। जब आपको सॉल्व करते हो 2QE/m 2QE/m कैंसिल हो गया, तो s डैश की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई d। ये क्लियर हो गया कि भाई आने के वक्त जो वो रुकेगा तो d डिस्टेंस चल करके फिर रुक जाएगा, यानी एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे आके रुकेगा वो। तो जब सेम डिस्टेंस पे आके रुकोगे तो अब आप टाइम भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से, वो निकाल लीजिए। उसके लिए फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी वो टाइम लिख दूँ मैं। टाइम क्या था यहाँ पे, t की वैल्यू क्या आई थी, t वॉज अंडर रूट 2md/QE, यही आया था ना जाने का टाइम। तो अब मैं पता लगा रहा हूँ कि जो रिटर्न जर्नी है जो यहाँ आके रुका है तो उसका टाइम क्या होगा। तो फिर वही लगा लीजिए, फॉर्मूला लगाइए v इज इक्वल टू u प्लस at या at डैश या at रिटर्न जर्नी का टाइम निकालना। vf डैश यानी यहाँ ये वाले वैल्यू 0 ही है। रिटर्न जर्नी का स्टार्टिंग स्पीड ये वाला v है जो कि वैल्यू यहाँ दे रखा है, तो दिस इज 2QED/m, ठीक है। प्लस अब देखिए रिटर्न जर्नी में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू मोशन है, यानी जर्नी इधर हो रही है और एक्सेलरेशन ऐसे है, तो लिखूंगा मैं माइनस QE/m और ये हो गया t डैश। तो याद है ज़रा t डैश निकालो, देखो क्या होने जा रहा है। तो दिस इज इक्वल टू QE/m t डैश बराबर दिस 2QED/m। तो t डैश क्या होगा, दिस इज 2QED/m, ये m ऊपर जाएगा और ये QE, ठीक है ना। अब ज़रा देखिए इसको क्या आगे इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। आसान है, इसको अब अंदर ले आइए। दिस इज 2QED/m
और इसको मैं रूट में ले आ रहा हूँ, तो रूट में लाऊँ तो ये लिखूँगा m स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। तो देखिए एक क्यू ई स्क्वायर से कैंसिल, एक m कैंसिल, तो बचा क्या देखो, क्या बचा बताइए, 2, एक m बच गया, फिर ये d बचा डिवाइड बाई एक q और एक e। ये देखिए ये टाइम है रिटर्न का, और ये टाइम एग्जैक्टली वही है जो यहाँ 2md बाई क्यू ई अंडर रूट यहाँ भी था, 2md बाई क्यू ई अंडर रूट यहाँ भी। तो हालांकि तो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी, आप लोग जानते हैं पहले से, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने बता दिया कि जो टाइम जाने में लगेगा वही टाइम आने का है, तो आपको अलग अलग टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फाइंड आउट द टाइम ऑफ फॉरवर्ड जर्नी, उसके बाद उसका डबल कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर जो हमने यहाँ किया था 2t। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 52। इसके बाद अगला क्वेश्चन लोग करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फेस ग्रुप। जाने से पहले मैं हमेशा एक चीज़ आप लोगों को रिमाइंड कराता हूँ कि अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस एडवांस, फॉर नीट, फॉर +2 बोर्ड्स। तो ये जितने भी आपके दोस्त हैं जो इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, या +2 बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोज हेल्पफुल नहीं, आप उनके साथ शेयर करें। और आपको अगर फायदा पहुंच रहा हो तो आप इसे लाइक करें, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ, एक चीज और, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको कम से कम वो उसकी नोटिस मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।